Hello, one and all. I hope you all people are good at your places. I'm good at my place. आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम से रिलेटेड 5 प्रपोजिशंस के बारे में। उनमें से एक है एट, इन, ऑन, टिल या फिर अनटिल, और द लास्ट वन इज़ फॉर। जहाँ तक हम लोग बात करते हैं एट के बारे में, एट जो प्रपोजिशन हम टाइम के लिए जब यूज़ करते हैं तो वो एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम एंड प्रिसाइज टाइम को बताती है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे बताना हो कि मैं सुबह रोज़ 6 बजे उठ जाता हूँ, यानी कि आई वेक अप एट 6 AM, यानी मैंने एग्जैक्ट टाइम बताया, एकदम प्रिसाइज टाइम बताना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं एट यूज़ कर रहा हूँ। सो एक और एग्जांपल आप देख सकते हो, यस्टरडे आई रीच्ड होम एट 7 PM। हाँ, आपको पता ही है कि पास्ट की बात करेंगे तो आपको सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, और रीच की सेकंड फॉर्म इज़ रीच्ड, और रीच मतलब कहीं पर भी पहुँचना। कई लोगों से गलती होती है कि रीच के बाद वो टू लगाते हैं। आप ये याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप रीच एक्शन यूज़ करते हैं तो जहाँ भी पहुँचे रीच के बाद उस प्लेस का नाम डायरेक्टली यूज़ करिए, रीच टू मत लगाइएगा। क्लियर? सो जब भी आप स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे होते हैं तो आप एट यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? सो व्हाट टाइम डू यू वेक अप? मैं एग्जैक्ट टाइम की बारे में सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। सो आपका आंसर हो सकता है कि आई वेक अप। अगर आप स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं तो आई वेक अप एट, उसके बाद आप जो भी टाइम लगाना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई वेक अप एट 7 o'clock। अच्छा, ओ क्लॉक का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कभी किसी टाइम के साथ ओ क्लॉक यूज़ करते हैं तो उसमें सिर्फ आवर्स यूज़ किए जाते हैं। अगर आप कोई भी टाइम बता रहे हैं जिसमें कि मिनट्स भी इंक्लूडिंग होते हैं तो फिर आप ओ क्लॉक ना यूज़ करें। जैसे अगर मैं कहूँ कि आई वेक अप एट 7:30 o'clock, तो इसमें 30 जो है वो मिनट हैं, और आप ओ क्लॉक मिनट्स के साथ नहीं लगाते। अगर आप ये कहते हैं कि आई वेक अप एट 7 o'clock, एब्सोल्युटली राइट। चलिए, द नेक्स्ट प्रपोजिशन वो है ऑन। ऑन यूज़ करते हैं हम यूजुअली जब हम किसी डेट, किसी डे या फिर कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो बताते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉज बॉर्न ऑन 7th July, यानी कि मैं एक डेट बता रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने कहा आई वॉज बॉर्न। पास्ट में जो भी इंसान पैदा हो चुका है इसलिए आप वॉज यूज़ करते हैं। तो आई वॉज बॉर्न ऑन 7th July। क्लियर? जैसे आई चिल आउट, मस्ती करना। सो आई चिल आउट ऑन संडेज़, यानी कि संडेज़ आते हैं और आप चिल करते हैं, आप मज़े करते हैं। सो जब भी आपने डेट बताया या फिर कोई डे बताया तो आपने उससे पहले क्या लगाया? ऑन लगाया। कोई स्पेशल ओकेशन, जैसे आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे, स्पेशल ओकेशन है, ठीक है। सो आई इन्वाइट माई फ्रेंड्स ऑन माई बर्थडे। मैं यही पूछ सकता हूँ आपसे कि व्हाट डू यू डू ऑन दिवाली? दिवाली इज स्पेशल ओकेशन है, डे है। सो व्हाट डू यू डू ऑन दिवाली, या व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे? सो ये सारे तरीके हमारे यूज़ हो सकते हैं किसके लिए? ऑन प्रपोजिशंस को यूज़ करने के लिए। इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज़ इन। जब आप किसी टाइम पीरियड को लेकर बात कर रहे होते हैं, किसी टाइम के पीरियड में कोई घटना घटी हो, बतानी हो आपको, तो आप इन यूज़ करिए। जैसे अभी हाल फिलहाल में नवरात्रि ख़त्म हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं वो नवरात्रि में फास्ट करते हैं। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, डू यू कीप फास्ट्स इन नवरात्रि? नॉट ऑन नवरात्रि, याद रखिएगा, क्योंकि वो एक ड्यूरेशन, एक पीरियड है 9 days का, इसीलिए इन नवरात्रि। ऐसे ही रमज़ान की बात कर सकते हैं कि डू यू कीप फास्ट्स इन रमज़ान? जितने भी सीजन्स होते हैं वो भी एक ड्यूरेशन बताते हैं। तो समर, गर्मी के दिनों की बात कर लेते हैं, और कई लोग ट्रैवलिंग, अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग इन समर। डू यू लाइक ट्रैवलिंग इन समर? या फिर मैं पूछ सकता हूँ कि आप दिसंबर मंथ में, यानी आप किसी मंथ के बारे में भी अगर बात कर रहे हो तो आप इन लगाइए। सो मंथ के जो नाम हैं उनसे पहले आप इन यूज़ करते हैं। सेंचुरीज़ के लिए आप इन यूज़ कर सकते हैं। सीजन्स की भी जब बात कर रहे हो तो आप इन यूज़ करिए, या फिर आप बात कर सकते हैं ईयर्स के बारे में तो आप इन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन 90s
यानी 90 का जो दशक था उसमें कोई घटनाएं बात की हो तो आप बात कर सकते हैं इन 90s, या आप बात कर सकते हैं किसी ईयर में, जिस साल में आप पैदा हुए थे तो आप बोल सकते हैं आई वॉज बॉर्न इन 1990, या फिर आई वॉज बॉर्न इन 1982। इस तरह से बताते हैं जब भी किसी ड्यूरेशन में कोई घटना घटी होती है। तो जैसे डज इट रेन इन नवंबर, तो क्या नवंबर मंथ में बारिश होती है। सो ये था इन प्रपोजिशन के बारे में। द नेक्स्ट वन इज़, आप या तो उसे यूज़ करते हैं अनटिल बोलकर, या फिर आप इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं टिल। ये दोनों आप ट्विंस मान लीजिए, दोनों का सेम मीनिंग है, छोटा सा एक डिफरेंस है। ज़्यादातर बोल चाल में टिल वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है, अनटिल ज़्यादातर लिखने में यूज़ होता है। अब इसका यूज़ किया है, इसका किसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं, अप टू अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक जो भी आप टाइम बता रहे हैं उस समय तक आपको जब यूज़ करना हो कोई भी सेंटेंस, तो आप टिल या फिर अनटिल यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आई वेटेड, यानी कि मैं सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, यानी मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ। आई वेटेड फॉर यू टिल 11 AM। मैं यहाँ टिल की जगह अनटिल भी यूज़ कर सकता हूँ, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। सो आई वेटेड फॉर यू अनटिल 11 AM, यानी कि मैं जब तक 11 नहीं बज गए जब तक मैंने आपका वेट किया। जैसे अगर मैं कहूँ आई वेक अप अनटिल 7 AM, तो जब तक कि 7 AM नहीं हो जाते मैं जागता नहीं हूँ। तो एट 7 AM एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए अनटिल, आप उस समय के पॉइंट अप टू तक जाने की बात कर रहे हैं तो आप यूज़ करते हैं अनटिल। सो आई वेक अप अनटिल 7 AM, आई वेक अप टिल 7 AM। ऐसे ही आप बोल सकते हैं किसी इंसान को कि आई विल बी देयर, किससे आपकी बातचीत हो रही है और आप कह रहे हैं कि आप संडे को वहाँ पे होंगे, तो इसका मतलब है उससे पहले नहीं, यानी कि आई विल बी देयर अंटिल संडे, दैट्स इट। सो ये थे टिल एंड अंटिल के यूज़। एंड द लास्ट वन इज़ फॉर। और जब फॉर प्रपोजिशन हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो वो दिखाता है एक तरह से टाइम को काउंट करके बताना हो। जैसे आई स्टडी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप पढ़ाई करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, आई स्टडी फॉर 5 hours। अगर आप 2 ही घंटे पढ़ते हैं तो आई स्टडी फॉर 2 hours, आई स्टडी फॉर 10 hours। आई स्लीप, अगर आप, ऑफकोर्स हम सभी सोते हैं, अगर आप 7 घंटे सोते हैं तो आई स्लीप फॉर 7 hours। आई वर्क फॉर 8 hours, आई वर्क फॉर जितना भी टाइम आप काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर लगा के क्या किया, टाइम को काउंट कर लिया, एक पीरियड बता दिया कि इतने दौरान में ये काम होता है। फॉर लगा के आप टाइम को कुछ इस तरीके से बताते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, रीज़न थोड़ा सा ट्रैवलिंग में था। सो मैं भोपाल में रहा 2 महीने के करीब। तो आई स्टेड इन भोपाल फॉर 2 months। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। हैव अ गुड टाइम।